हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज द हिडन सोल्जर। इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब जापान अमेरिका के मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर अटैक करके पर्ल हार्बर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। उसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स को जापान के टोक्यो शहर पे एयर स्ट्राइक करने का आदेश दिया जाता है। फिल्म की शुरुआत एक अमेरिका के आर्मी हॉस्पिटल में होती है। हम देखते हैं वहाँ दो ऑफिसर किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ देखते हैं एक शख्स आता है जिसका नाम जैक टर्नर होता है। दोनों ऑफिसर कहते हैं, तुमसे मिलकर खुशी हुई कैप्टन जैक। वो जैक को बैठने के लिए कहते हैं और पूछते हैं, जब तुम जापान टोक्यो में एयर स्ट्राइक करके आ रहे थे तो क्या हुआ था? तुम चाइना में कैसे पहुँचे? वो सब कुछ बताओ जो चाइना में तुम्हारे साथ हुआ और तुम वहां से निकलने में कैसे कामयाब हुए। जैक अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। वो अपने क्रू मेंबर के साथ प्लेन में बैठा हुआ है और वो जापान के टोक्यो शहर पे बॉम्ब बरसा रहे होते हैं। प्लान के मुताबिक उन्हें चाइना रनवे पे लैंड करना होता है, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रनवे की लाइट बंद होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं देता। रात वापसी का समय आ जाता है। खराब मौसम होने की वजह से रास्ते का पता नहीं चल पाता और बाद में प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। जैक प्लेन को ऑटो पायलट पे लगा देता है। जैक बाकी क्रू मेंबर्स को पैराशूट लेके कूदने के लिए बोल देता है। वो कूद जाते हैं। जैक अपने क्रू मेंबर से अलग हो जाता है। जैक को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैक का प्लेन चाइना के जेजियांग विलेज में क्रैश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चाइना का एक जेजियांग गांव दिखाया जाता है जिसमें हमें यिंग दिखाई जाती है। यिंग एक विडो है और उसकी छोटी बेटी नूनू। यिंग अपना घर चलाने के लिए सिल्क बनाने का काम करती है। वहीं गांव में यिंग का बचपन का दोस्त काई होता है। काई यिंग से कहता है, कल मैं तुम्हारी माँ से मिला था। वो बता रही थी कि तुम उनके साथ रहने से मना कर रही हो। यिंग कहती है, मैं यहाँ खुश हूँ, मेरा सिल्क का काम काफी अच्छा चल रहा है। ये कह के यिंग अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं नूनू रो रही होती है। तभी यिंग उसे पूछती है, स्कूल में किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नूनू बताती है, वो बोल रहे थे कि एक विडो की बेटी होना पाप है। यिंग उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। नूनू बताती है वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही है। यिंग के घर में एक सीक्रेट बेसमेंट भी होता है। यिंग अपने सारे पैसे उसी बेसमेंट में छिपा के रखती है। रात हम देखते हैं यिंग और नूनू खाना खा रहे होते हैं। यिंग कहती है, हम बहुत जल्द ये जगह छोड़ के जाने वाले हैं। किसी शहर में मैंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है, वहाँ हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। नूनू पत्ते तोड़ने के लिए जंगल में जाती है और वहाँ देखती है जैक पैराशूट के साथ पेड़ पे बेहोश लटका हुआ है और नीचे ब्लड गिर रहा है। नूनू भाग कर जाती है और अपनी माँ यिंग को बताती है कि वहाँ कोई आदमी पेड़ से लटका हुआ है। यिंग को पहले नूनू की बात का यकीन नहीं होता। फिर यिंग खुद जाकर देखने का फैसला करती है। वो जाकर देखती है जैक अभी भी वहीं लटका होता है। यिंग भागकर जाती है और काई को बताती है। काई वही यिंग के बचपन का दोस्त होता है। काई आता है और जैक का पैराशूट खोल के उसे नीचे गिरा देता है। जैक बुरी तरह से जख्मी होता है। काई उसका वॉलेट देखता है। उसे पता चलता है ये अमेरिकन है। जेजियांग विलेज चाइना का हिस्सा होता है, पर उस वक्त उस पर जापान का कब्जा होता है। जैक यिंग से कहता है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं। ये भी जापानीज से लड़ रहे हैं। काई कहता है, जापानीज इसे ढूंढ रहे होंगे, हम इसे कहीं छुपा देते हैं। यिंग कहती है, मुझे एक जगह पता है। काई जैक को उठाकर एक गुफा में छिपा देता है। हम देखते हैं गांव में जापानीज आर्मी आकर वो प्लेन का मलबा देख लेते हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा करके पूछते हैं, तुम लोगों ने पायलट को कहाँ छुपाया है? वो पूछता है, इस गांव का मुखिया कौन है? तभी काई भागता हुआ आता है और कहता है, मैं हूँ। वो काई से पूछता है, तुम पायलट के बारे में क्या जानते हो? काई नहीं बताता। काई को वो घुटने पे बैठने के लिए कहता है। काई यिंग की तरफ देखता है और इशारा करता है कि कुछ भी मत बताना। वो ऑफिसर काई के सर में गोली मार देता है। यिंग घर पर आती है। नूनू कहती है, हम उस अमेरिकन का क्या करेंगे? यिंग कहती है, हमें उसकी मदद करनी होगी क्योंकि काई ने उसे बचाने में अपनी जान दे दी। कल सुबह उस बूढ़े शख्स से मिलती है जिसे यिंग अपना सिल्क बेचती है। यिंग उसे बताती है कि उन्होंने काई को गोली मार दी। यिंग उससे पूछती है, क्या सच में अमेरिकन ने टोक्यो पर बॉम्ब बरसाए? वो कहता है, हाँ, और जापानीज आर्मी ने 4 अमेरिकन सोल्जर को पकड़ लिए हैं। उन्हें एक और अमेरिकन पायलट की तलाश है जो अभी तक मिसिंग है। यिंग वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जैक को होश आ गया है।
वो खुद को गुफा में पाता है। उसके पैर में चोट लगे होने से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। आगे हम देखते हैं यिंग और नूनू डिनर कर रहे होते हैं। फिर यिंग को याद आता है कि वो अमेरिकन वहाँ भूखा होगा। वो नूनू से कहती है मैं सुबह उसके लिए खाना ले जाऊंगी। नूनू मना करती है। यिंग कहती है हम उसे मरने के लिए भूखा नहीं छोड़ सकते। हम देखते हैं सुबह यिंग खाना लेके जाती है। जैक हाथ में गन पकड़ के बैठा होता है। यिंग देख के घबरा जाती है और खाने का थैला वहीं छोड़ के भाग जाती है। जैक खाना लेके खाने लगता है। यिंग अपनी माँ के घर बैठी होती है। उसकी माँ काई की मौत पे अफसोस जताती है। तभी नूनू यिंग से कहती है कि हमें ग्रैंडमा को उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में बता देना चाहिए, पर यिंग उसे वहाँ से लेकर निकल जाती है। नूनू पूछती है तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? यिंग कहती है क्योंकि काई ने मना किया था। दूसरे दिन यिंग फिर जैक के लिए खाना लेके आती है। इस बार जैक उसे रुकने के लिए कहता है, पर यिंग नहीं रुकती। जैक पूछता है क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? जैक डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, पर यिंग वहाँ से जा चुकी होती है। हम देखते हैं जापानीज आर्मी को जैक का पैराशूट मिल जाता है और वो जैक की खोज में चले जाते हैं। यिंग जंगल में काम कर रही होती है, तभी देखती है जापानीज जैक को खोजते हुए आ रहे हैं। यिंग दौड़ के जैक को लेने चली जाती है। यिंग कहती है जापानीज आ रहे हैं, पर जैक समझ नहीं पाता। यिंग जैक को अपने घर लेकर चली जाती है और जैक को बेसमेंट में छिपा देती है। नूनू कहती है तुम किसी आदमी को अपने घर में कैसे ला सकती हो? यिंग कहती है क्योंकि जापानीज इसे ढूंढ रहे हैं, हम इसे जंगल में ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। हम देखते हैं जापानीज को गुफा से एक बैग मिलता है। ये वही बैग था जिसमें यिंग जैक के लिए खाना ले जाती थी। हम देखते हैं रात में यिंग देखती है जैक को काफ़ी तेज बुखार होता है और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा होता है। यिंग नूनू से ब्लैंकेट मंगाती है। नूनू कहती है अगर वो अमेरिकन नीचे मर गया तो? यिंग कहती है हम उसे जंगल में दफना देंगे। सुबह यिंग जैक के लिए दवाई ले जाती है और उसके पैर पे लगा देती है। हम देखते हैं वो जापानीज ऑफिसर गांव के स्कूल में आया है और उसके हाथ में वही बैग होता है जो उसे गुफा में से मिला था। वो टीचर से पूछता है क्या तुम पहचानते हो ये किसका बैग है? टीचर कहता है मुझे नहीं पता। वो ऑफिसर कहता है सारे बच्चों से पूछो, नूनू भी उसी स्कूल में पढ़ती है। वो ऑफिसर कहता है एक एक बच्चे से पूछो। सारे बच्चे मना कर देते हैं, पर जब नूनू से पूछता है तो नूनू कुछ देर के लिए रुक जाती है, फिर वो मना कर देती है, पर जापानीज को उस पर शक हो जाता है। नूनू ये बात यिंग से बताती है। यिंग पूछती है तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? नूनू कहती है मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। यिंग को पता चल जाता है ये बैग उन्हें गुफा से मिला होगा। यिंग परेशान हो जाती है। हम देखते हैं वो जापानीज यिंग का पीछा करते उसके घर तक आ गए हैं। वो दरवाजा खटखटाता है। यिंग पूछती है कौन है? वो बताता है मैं कैप्टन हूँ जापानीज आर्मी से। यिंग दरवाजा खोलती है। वो ऑफिसर भीतर चला आ जाता है। वो पूछता है तुम्हारा पति कहाँ है? यिंग बताती है मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। नीचे हम देखते हैं जैक को पता चल जाता है ऊपर एक जापानीज है। वो अपनी गन निकालने लगता है। वो ऑफिसर यिंग को वही बैग दिखाता है और कहता है क्या इसे पहचानती हो? यिंग मना कर देती है। वो पूछता है क्या तुमने कभी देखा है? यिंग मना कर देती है। वो घर में रखी यिंग के पति की तस्वीर को देखता है। वो पूछता है ये कौन है? यिंग बताती है ये मेरे पति है, जंग में शहीद हो गए थे। वो ऑफिसर पूरे घर को चेक करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात में यिंग जैक को ऊपर ले आती है। जैक नूनू को अपना नाम बताता है। फिर जैक यांकी डूडल विशल करने लगता है। यांकी डूडल एक संगीत है जो अमेरिकन आर्मी परेड में यूज़ करती है। जैक यिंग को ड्राइंग के जरिए समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यिंग उसे इशारों में बताती है कि तुम्हारे साथ 4 साथियों को जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया है। जैक पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? पर यिंग उसकी बात समझ नहीं पाती। आगे हम देखते हैं यिंग जैक को अपने पति के कपड़े ला कर देती है और जैक को फ्रेश होकर वो कपड़े पहनने के लिए कहती है। जैक फ्रेश हो रहा होता है, तभी यिंग उसे छिपकर देख रही होती है। शायद वो अपने पति को बहुत मिस कर रही थी। सुबह यिंग जैक को नीचे जाने के लिए कहती है क्योंकि यिंग नूनू को स्कूल लेकर जा रही थी। जैक यिंग को कहता है मुझे चंगकिंग जाना है। यिंग जैक की बात समझ जाती है। यिंग उस सिल्क सेलर से पूछती है उन अमेरिकन सोल्जर का कुछ पता चला? वो बताता है उन्हें मार दिया गया है। हम देखते हैं नीचे बेसमेंट में जैक को घुटन होती है। वो ऊपर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं यिंग रास्ते में स्कूल टीचर से मिलती है। जून भी यिंग के बचपन का दोस्त होता है। वो बताता है कल जापानीज बैग लेकर स्कूल में आए थे और वो बैग तुम्हारा था।
यिंग मना कर देती है। जून कहता है वो बैग सिल का बना है और सिल का काम इस गांव में कोई और नहीं करता। यिंग कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यिंग घर पे आती है, देखती है जैक छत पर होता है। यिंग उसे नीचे आने के लिए कहती है। जैक कहता है मैं छत बना रहा था, घर में पानी टपक रहा था। यिंग उसे घर में ले जाती है और जैक पे बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है अगर जापानीज़ ने हमें देख लिया तो वो हम सबको मार देंगे। यिंग काफ़ी डर जाती है। यिंग उसे नीचे जाने के लिए कहती है पर जैक कहता है मैं नहीं जाऊँगा, नीचे मेरा दम घुटता है। यिंग उसे बार बार नीचे जाने के लिए कहती है। जैक उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है किसी को मेरी मदद के लिए लेके आओ, मैं और कितने दिनों तक यहाँ रहूँगा। यिंग रोने लगती है। यिंग दूसरे कमरे में चली जाती है। तभी जैक वहाँ आता है। जैक माफ़ी मांगता है, मुझे तुमसे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारा घर है। जैक कहता है ठीक है मैं नीचे जाता हूँ। यिंग उसे रुकने के लिए कहती है। वो कहती है अगर हम किसी जापानीज़ की आवाज़ सुनेंगे तो तुम नीचे चले जाना। जैक को समझ नहीं आता, जैक हाँ कर देता है। यिंग अपनी माँ के घर जाती है। वहाँ वो पूछती है क्या वो अमेरिकन्स को अभी भी ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, वो मिला तो जापानीज़ उसे मार डालेंगे। यिंग पूछती है अगर उन्हें पता चला कोई उस अमेरिकन की मदद कर रहा है तो वो कहते हैं वो उन्हें भी मार देंगे। यिंग घर पर आती है। यिंग देखती है जैक को चलने में तकलीफ हो रही है। वो जंगल से एक लकड़ी काट के लेके आती है। जैक नूनू को पढ़ने में नूनू की हेल्प कर रहा होता है। यिंग ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है। यिंग वो लकड़ी का सपोर्टर जैक को देती है। जैक कहता है ये काफ़ी अच्छा है। जैक रात में खाना खाते वक्त कहता है तुम शायद मुझे समझ नहीं पा रहे हो पर मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं यिंग जैक के घाव पर पट्टी बांध रही होती है। तब जैक यिंग का हाथ पकड़ लेता है। यिंग जैक का हाथ अपने चेहरे से लगा लेती है। दोनों एक दूसरे की भाषा तो नहीं जानते पर एक दूसरे की जज्बात को समझने लगे थे। हम देखते हैं जापानीज आ जाते हैं सुबह। यिंग जैक को छिपाने लगती है, फिर दरवाज़ा खोलती है। वो पूछता है दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगी। यिंग बताती है मैं काम करने में व्यस्त थी। वो ऑफिसर अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। वो यिंग से चाय लाने के लिए कहता है। यिंग उसके लिए चाय ले आती है। वो यिंग को अपने बगल में बैठने के लिए कहता है। ऑफिसर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट करो। यिंग मना करती है, कहती है मैं एक विडो हूँ। वो कहता है तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, मैं जापानीज आर्मी हेड हूँ। वो यिंग को कपड़े उतारने के लिए कहता है। यिंग रोने लगती है। फिर वो यिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जैक भीतर से ये सब देख रहा होता है। जैक अपनी गन से उस ऑफिसर को शूट कर देता है। वो वही मर जाता है। जैक ऊपर आ जाता है। यिंग उसकी लाश देखकर काफ़ी घबरा जाती है। जैक उसे शांत होने के लिए कहता है और उसकी लाश को बेसमेंट में छिपा देता है। आगे हम देखते हैं नूनू स्कूल में यांकी डूडल विशल बजा रही होती है जो कि जैक ने सिखाया था उसे। जून ये सुन लेता है। जून नूनू को अपने साथ लेकर यिंग के घर जाता है। नूनू उसे बहाने से रोकने की कोशिश करती है पर जून नहीं रुकता। नूनू यिंग से पूछता है कि वो अमेरिकन कहाँ है। यिंग कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जून ज़बरदस्ती घर में घुस जाता है। जून इंग्लिश में कहता है अमेरिकन बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। जैक उस पर गन पॉइंट कर देता है। जून कहता है मैं तुम्हारी चंकिंग पहुंचने में मदद कर सकता हूं, मुझे नदी तक पहुंचने का रास्ता पता है। जैक पूछता है नदी कितनी दूर है। जून बताता है पहाड़ी के उस पार। जून कहता है हम सब सुबह निकलेंगे और वो चला जाता है। हम देखते हैं जापानीज अपने कैप्टन की रात में ही तलाश शुरू कर देते हैं। यहाँ यिंग और जैक अकेले बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों किस करते हैं। तभी नूनू बताती है कि जापानीज सोल्जर आ रहे हैं। जैक और यिंग वहाँ से निकलकर नदी की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ जून अपने ग्रुप के साथ आता है। वो कुछ चाइनीज रेबेलियन का ग्रुप होता है जो जापानीज के खिलाफ थे। वो जैक को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ जापानीज प्लेन एयर स्ट्राइक करने लगता है। जैक प्लेन पे गोली चला के उसे क्रैश करवा देता है। सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ जापानीज आर्मी आ जाती है और गोलियां बरसाने लगती है। धीरे धीरे एक एक चाइनीज मारे जाने लगते हैं। यिंग जैक को लेके जा रही होती है। यिंग को गोली लग जाती है और फिर यिंग की मौत हो जाती है। जैक इमोशनल हो जाता है। नूनू रोने लगती है। जैक उसे बोट में पकड़कर बैठ जाता है। जैक की भी आंखें भर आती है। हम देखते हैं जैक अब प्रेजेंट टाइम में आ चुका है।
सामने बैठे ऑफिसर कहते हैं इतना काफ़ी होगा। आगे हम देखते हैं जैक नूनू के साथ हॉस्पिटल में बैठा है। तभी वहाँ जैक का हेड ऑफ सुपीरियर आ जाता है। वो जैक से कहता है मैंने सुना है तुम इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हो, पर यह करना ठीक नहीं है। जैक कहता है इसका मेरे सिवा कोई और नहीं, फिर भी तुम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। नूनू जैक के पास आती है, वो रो रही होती है। जैक उसे गले से लगा लेता है। फिर एक लेडी ऑफिसर नूनू को वहाँ से लेके चली जाती है। आगे हमें 50 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। बूढ़ा जैक नूनू को लेटर लिख रहा होता है। जैक लिखता है अब तुम बड़ी हो गई हो और मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जैक जिस एनवलप में लेटर डालता है उस पे सैन डिएगो का एड्रेस होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि नूनू सैन डिएगो कैलिफोर्निया में रहती है।